हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, काफ़ी जल्दी। और यहाँ पे बस मैं ऐसे कैमरा ऑन करके वीडियो बना रही हूँ। वैसे मैं ना ब्लॉग हमेशा कुछ टाइम बाद बनाती हूँ, जस्ट उठकर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरा फेस एंड मेरी हालत बहुत ख़राब रहती है। बट आज कुछ ऐसा था कि मैं रात को सो ही नहीं पाई थी, सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटे सोए थे। अब 1.5 घंटे सोकर आप कैसा ही फील करोगे, तो कुछ ऐसा सिचुएशन था। अब क्यों, आप आगे ब्लॉग में देखो। गाइस, 1.5 घंटे सोने के बाद मैं भी उठ गई हूँ। हम लोग क्या, अब जो हमारे कुल देवता की पूजा होती है वो तो हम लोग देखते नहीं है और बनाते भी नहीं है, कुछ भी नहीं करते उससे रिलेटेड काम। बट अभी मंदिर जाना है तो मैं उठी हूँ साथ में जाने के लिए। और मैं सोई भी थी, पता है मैं 12 बजे चाय पीकर गई थी सोने। मतलब मेरे दिमाग देखो कि मम्मी को चाय बना कर दी है तो मैं भी पी रही थी। अब जो चाय पिए नींद ही नहीं आ रहा, तो मुझे 3 बजे नींद आया और फिर मैं 4:30 में उठ गई। तो कुछ ऐसा रहा, बट चलो ठीक है, 1.5-2 घंटे सो ली। तो यहाँ पे हमारे गांव की सारी लेडीज जितनी भी हैं सब भोर में पूजा करती हैं अपने कुल देवता की, उसके बाद मंदिर जाती हैं। बहुत सारे लोग चले गए होंगे मंदिर। चलो, मैं भी मम्मी के साथ जा रही थी क्योंकि मैं ही थी और मेरे जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं था, बट मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मम्मी अकेली थी। और देखो यहाँ पे हमारे शंकर भगवान का मंदिर है। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, पता है भगवान तो हैं, बहुत सारे हैं एंड सबकी मम्मी पूजा कर रही थी, ये बात अलग है। बट पता है मेरे गांव में ना मंदिर और स्कूल बहुत अच्छा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि बहुत ही कम ऐसे एरिया हैं, गांव होंगे जिसमें इतना सुंदर और ऐसे पूरा घर की तरह बना हुआ एंड पूरे गेट वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। एक सेफ प्लेस होता है ना, जहाँ पे अगर आपके गांव में कोई फंक्शन भी हो रहा है तो वहाँ पे आप कर सकते हो, ऐसा प्लेस है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठते हैं और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है। कहीं के स्कूल पे आजकल बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है, ऐसे सीजेपी वाले जाके बोल रहे हैं कि भैंस के तबेले में ऐसे स्कूल वगैरह है। बट अगर आप मेरा स्कूल देखोगे, मेरे गांव का स्कूल, तो आपको बिलीव नहीं होगा कि ये सिर्फ 8 तक का स्कूल है। मतलब बहुत ऐसे हाई स्कूल होते हैं, वो भी इतना अच्छा नहीं होता जितना अच्छा मेरा स्कूल है, मेरे गांव का स्कूल है, मेरा नहीं। तो हाँ, मेरे गांव में ये दो चीज़ें हैं। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गांव के लोग बहुत अच्छे हैं इन चीज़ों में, बट वो रोड अच्छा नहीं बनवा पा रहे हैं। मुझे इन चीज़ से बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ पे बारिश हो रहा था बहुत ज़्यादा, और देखो हमारे जो क्या बोलते हैं इसको, आहरा बोलते हैं, उसमें कमल का फूल कितना प्यारा खिला हुआ है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा। एंड उसके बाद आने के बाद जो मैं खाना बनाने भिड़ी हूँ ना गाइस, पूछो मत, मेरी हालत टाइट हो गई थी। मैं रात को सिर्फ 1.5 घंटे सोई हूँ और यहाँ पे मैं मस्त मस्त पूड़ियाँ बनाई हूँ। पूड़ी बोलो या कचौड़ी बोलो, जो भी बोल सकते हो। मैं ब्लॉग बहुत कम बनाई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा काम कर रही थी, मैं अकेली थी। मम्मी पूरी रात ऑलरेडी बनाई थी पकवान, जो कि भगवान का भोग लगाने वाला था। तो इधर का खाना तो वो मम्मी ऑब्वियस बात है कितना ही हेल्प करती, तो बिल्कुल भी नहीं की थी। मैं पहले छोले बनाए, उसके बाद पूड़ी, यहाँ पे पुआ का ये लोर वगैरह जो भी होता है घोर कर रखा हुआ था। अभी 8:30 हो रहा है, मैं लेकर आई हूँ अपने लिए चाय और इस रूम में थोड़ी सी इसकी सफाई करेंगे। फाइनली मम्मी का पूजा पाठ भी हो गया और अभी मैं बनाई पूड़ी और ऊपर से पुआ आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं, हमारे यहाँ तो पुआ ही बोलते हैं। और साथ में छोले तो ये बना लिए हैं। अभी पुआ बन रहा था क्योंकि वो एक एक करके निकलता है ना, तो बहुत टाइम लगता है। तो मैं आई हूँ रूम में, थोड़ा सा आराम से चाय पियेंगे और साथ में थोड़ी सी रूम की सफाई करेंगे। मतलब पूरी ये जो होता है ना हमारे घर पूजा, हमारे घर में नहीं, हमारे गांव में, पूरे गांव में, तो ये पूरी रात की पूजा होती है। मतलब एक दिन पहले से तैयारी तो 2-3 दिन पहले से स्टार्ट हो जाता है। गेहूँ पीसो, चुनो, ये वो करो। एंड कल पूरे दिन उसको पूरे घर वर धो, फिर ये वो बहुत सारे काम होते हैं। एंड पूरी रात पकवान बनता है, फिर सुबह में भोर में पूजा होता है और फिर आज भी बनेगा अच्छे अच्छे खाना। तो चलो ठीक है, मैं दिखाऊंगी क्या क्या मैं बनाई हूँ। एंड मस्त गाइज, मेरे घर आई एक नई मेहमान जिससे आप हमेशा अक्सर मिलते रहते हो मेरे ब्लॉग में। और मैं भी बिस्किट खा रही हूँ, मिष्टी भी खा रही है ना। अच्छा ये भी चाहिए, जा मिष्टी को दोनों चाहिए भाई, दे दो मिष्टी। वाह, मेरी मिष्टी तो बहुत अच्छी है ना, बुआ को जस्ट दे देती है। अब इसको बुआ के रूम में बहुत सारा खिलौना मिलता है खेलने को। ऐसे खा रही है जैसे पूरा खा जाएगी, बट खाएगी नहीं। ओहो हो, ये भी चाहिए। बाय मिस्टी, बाय बाय बाय। क्या बाय? अच्छा बिस्कुट छोड़ के बाय, ये मौसी खा जाए। बाय 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 गाइस, मेरे घर में आई है एक प्यारी सी बेटी मिस्टी, है ना मिस्टी? बाय बाय गाइस, बाय।
मिस्टी नहीं करना आता है, जब छोटी सी है ना, इधर 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 कर लो, हाय। अब ये बिस्किट खा रही है, बिस्कुट खा लो, फेंको मत। खाने से ज्यादा तो बच्चे फेंकते हैं भाई। और इसको मेरे रूम में बहुत सारा खिलौना मिलता है ना, ये देखो क्या चीज से खेल रही है, इसे देखो, इसको खिलौने की जरूरत ही नहीं है। मिस्टी ऐसे करो। कितना क्या है, इसको हम नीचे उतरना है, नीचे इधर उधर सामान मिलेगा, खेलेगी, देखो देखो। अच्छा उधर जाकर बैठी, पूरा बेड पे बिस्किट गिराएगी। अभी भी साफ है ना, थोड़ा और गंदा होना चाहिए। हाँ वेरी गुड मिस्टी, वेरी गुड, ऐसे ही होना चाहिए। वाओ वाओ बिट्टू वाओ। अपने से नाक पकड़ दिया। अगर थोड़ा सा इसका ऐसे करो ना तो खुद से करेगी। वाओ मिस्टी। सो ये प्यारी सी जो बच्ची थी उसका नाम मिस्टी था। ये पता है मेरे घर में सुबह सुबह क्यों आई है? क्योंकि इसकी मम्मी भी खाना बना रही होगी, क्योंकि इसकी सासू माँ पूरी रात जगे होंगे। और मतलब वही प्रॉब्लम है कि सबके घर में पूरी रात जगते हैं, तो सुबह सबको नींद आता है, उसके बाद खाना भी बनाना होता है, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक टाइप से हो जाता है। मैं भी यहाँ पे सारा काम करके अपने रूम को थोड़ा सा अरेंज करने, एंड मैं बेडशीट वगैरह थोड़ा सा यहाँ पे चेंज किया। पता है मैं यहाँ पे क्या ढूंढ रही हूँ? एक और जो हमारा पिल्लो है ना, उसका कवर मुझे मिल ही नहीं रहा था, पता नहीं कहाँ हो गया, क्या हो गया। मतलब जस्ट भर में मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ, तो मैं बस फिर येलो वाला एक कवर मेरे पास था, उसको निकाल कर लगा दी, क्योंकि येलो मेरे पास 2 बेडशीट है, तो उसका 4 पिल्लो है, इस वजह से। उसके बाद मैं नीचे गई, नहाई धोई, मस्त खाना खाई हूँ। यहाँ पे देखो पुआ है, जो कि उसमें गुड़ वाला बना हुआ था, एंड छोले पूड़ी। और अब मैं जो सोऊंगी ना खाना खा के, मेरा प्लान तो कुछ ऐसा ही था। मेरी जिंदगी का अलग ही प्रॉब्लम है, चाहे मैं पूरी रात जगी रह जाऊं, बट मैं दोपहर को नहीं सो सकती। मतलब बेड पे जाती हूँ ना मैं सोने, बट नींद ही नहीं आता। और दूसरी रीजन ना कि ये रूम जो है ना, कभी अंधेरा होता ही नहीं है, पूरी तरह से अंधेरा नहीं होगा। और ये जो दरवाजा है ये तो लग ही नहीं रहा, पता नहीं, मतलब मेरी ही गलती है, अभी मैं पूरा इसको फिनिशिंग करवाई नहीं हूँ, तो कहाँ से लगेगा। तो बस यही बात है। और देखो कितना सारा कपड़ा है, तो मैं सोच रही हूँ चलो कुछ ना हो तो कम से कम एक कपड़े ही फोल्ड कर लें, क्योंकि मैं धोई थी तो सारा कुछ रखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद थोड़े बाहर घूम कर आएंगे। एंड ना इस रूम में गर्मी भी लग रहा है, ये भी बात है, क्योंकि ये छत का रूम है ना, और धूप बहुत ज़्यादा है, मतलब 2-3 दिन से फिर से धूप बहुत ज़्यादा हो गया, तो इस वजह से गर्मी भी लग रहा है। मतलब सारा मिक्स चीज़ें है ना, इस वजह से नींद नहीं आ रही। तो मैं सोच रही चलो बाहर थोड़ा घूम कर आते हैं, अच्छा लगेगा। एंड मुझे ना ऐसे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि दी आप पढ़ाई करो, स्टडी स्टार्ट करो, क्योंकि मुझे आपको देखकर मोटिवेशन मिलता है। बहुत तो नहीं, बहुत कम कमेंट आ रहा है, मैं बहुत ज़्यादा ऐसे बोल दी, सॉरी। क्योंकि आजकल पता है क्या हो रहा है, मैं स्टडी करती हूँ थोड़ा बहुत, जिसका मैं ऐसे वीडियो नहीं बनाती हूँ। कभी मान लो कि मैं कुछ देख रही हूँ, या फिर मैं खाना वाना खा रही हूँ, उस टाइप से स्टडी, मैं प्रॉपर ऐसे बैठ कर स्टडी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा ना ऐसे पता नहीं मन नहीं हो रहा है अभी गाइस कि मैं करूँ। अब क्यों नहीं हो रहा है, ये बहुत है, कुछ चीज़ें मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा चल रहा है। और पता है मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, इंस्टाग्राम या यूट्यूब बहुत ही, मतलब ये बहुत ज़्यादा मेरा माइंड ख़राब किया है। मैं डेली ब्लॉग पोस्ट करती हूँ, मैं डेली वीडियो अपलोड करती हूँ, उसके बाद भी जो इसका रिजल्ट है ना, मतलब मेरी जैसी लड़की है जो यहाँ पे टिकी हुई है। वरना मैं बता रही हूँ कि पहले अपने स्टडी पे फोकस करो, और कुछ करो, जॉब कर लो, इससे बेटर है। बट आप कभी भी ये मत सोचना कि एक्स्ट्रा इनकम के लिए सोशल मीडिया स्टार्ट करें, क्योंकि ये देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इसके जो मतलब निगेटिव पॉइंट होते हैं ये आपको बहुत कम देखने को मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया करने से अच्छा है आप कोई जॉब कर लो, ये इससे तो बेटर ही रहेगा। तो गाइस यहाँ पे रात हो गया, बस इंतजार आज रात होने की, रात हो और मैं सोने के लिए बस खाना खाऊं और मैं सो जाऊं, क्योंकि मतलब कल पूरी रात नहीं सोने के बाद ना आज मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, और नींद भी नहीं आ रहा था। सबसे बड़ी बात है कि अब मैं क्या करूँ, नींद ही नहीं आ रहा है। तो दोपहर को मुझे नींद ही नहीं आ रहा था, तो मैं सो ही नहीं पाई। और अभी मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है, मैं बैठकर ऐसे फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी, रील वगैरह। अभी मैं खाना बन गया, मैं खाना खाऊंगी और मस्त गहरी नींद लेंगे। मुझे पता है बस मैं खाना खा के बेड पे आऊँगी ना, मुझे बहुत नींद आएगा। बट गर्मी तो इतना ज़्यादा है, पूछो मत। बाहर हवा नहीं चल रहा है, रूम में कूलर चलने के बाद भी वो उमस उमस वाला होता है ना गर्मी, उस टाइप से लग रहा है। नहीं, फिलहाल खाना खाया जाए, एंड इसी के साथ मैं ब्लॉगिंग करती हूँ गाइस। बाय बाय, राधे राधे।